तो बेन 10 की सीरीज में हमें काफ़ी अलग अलग तरह की मैजिकल पावर दिखाई गई हैं और उन मैजिकल पावर्स के काफ़ी अमेजिंग यूज़ भी दिखाए गए हैं। हर मैजिकल पावर एक दूसरे से डिफरेंट है और ज़्यादातर मैजिकल पावर्स को तो ग्वेन ने यूज़ कर लिया है, लेकिन कुछ मैजिकल पावर्स हैं जिन्हें ग्वेन यूज़ नहीं कर सकती, या फिर ऐसा हो सकता है कि ग्वेन ने उसे यूज़ करने की ट्राई ही ना की हो, और ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में जाके वो इन पावर्स को यूज़ कर ले। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सभी मैजिकल पावर्स के बारे में जो भी हमें बेन 10 की सीरीज में दिखाई गई हैं। सभी में से ये भी बताऊंगा आपको कि इन सभी में से सबसे पावरफुल मैजिकल पावर कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेन 10 की सीरीज में आखिर हमें कितनी मैजिकल पावर दिखाई गई हैं। तो देखो, बेन 10 की सीरीज में हमें 5 मैजिकल पावर मेन दिखाई गई हैं। और भी मैजिकल पावर्स होंगी लेकिन वो उतनी मेन नहीं है, और इन 5 में से 3 को तो ग्वेन ने समन कर लिया है, लेकिन 2 मैजिकल पावर्स को ग्वेन समन नहीं कर सकती या फिर वो करना ही नहीं चाहती। चलो मैं आपको धीरे धीरे करके बता देता हूँ कौन सी आखिर ये मैजिकल पावर्स हैं। तो देखो, सबसे पहली है बेन 10 क्लासिक वाली ग्वेन की मैजिकल पावर जो कि नीली थी। अब देखो, आप सभी लोग कहोगे कि ग्वेन छोटी थी इसीलिए उसकी पावर्स नीली थी। हाँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये पावर्स काफी डिफरेंट तरीके की थी। और दूसरी पावर हमें देखने को मिली थी बेन 10 एलियन फोर्स में। अब ग्वेन जब शुरू में मैजिकल पावर्स का यूज कर रही थी तब उसकी पावर्स पिंक कलर की थी, और एक्चुअली में उस मैजिकल पावर को बोलते हैं मैना। हाँ, मैना पिंक कलर का होता है और वो भी एक तरह का मैजिकल पावर ही है। अब देखो, मैना और मैजिकल पावर में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैना भी एक तरह का मैजिक ही है, और मैना को हमें काफी सारे कैरेक्टर यूज करते हुए दिखे। ग्वेन की कजन सनी और ग्वेन की ग्रैंड माँ, यहाँ तक कि बेन 10,000 ने भी मैना पावर का यूज किया है। और भी हमें काफी सारे कैरेक्टर मैना पावर का यूज करते हुए दिखे, लेकिन मेन यही कैरेक्टर थे। तो देखो, मैना पावर्स की हमें काफी सारी पावर्स देखने को मिली हैं। मैना पावर की मदद से आप अपने क्लोन बना सकते हो, मैना पावर की मदद से आप किसी को भी ठीक कर सकते हो, मैना पावर की मदद से लिटरली कुछ भी किया जा सकता है। और अगर इसके उच्च लेवल पे और पहुंच जाएं और किसी भी मरे हुए आदमी को भी हम जिंदा कर सकते हैं, और मैना पावर की मदद से किसी का भी दिमाग हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और हमें मैना पावर्स की अभी कोई लिमिट नहीं देखने को मिली, मतलब कि मैना पावर्स हमें काफी तरह की देखने को मिल चुकी हैं। मैना पावर से आप किसी के पावर को भी इधर से उधर कर सकते हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो मैना पावर से की जा सकती हैं। तो लिटरली बेन 10 की सीरीज में मैना पावर का बहुत अहम यूज है, और सबसे ज्यादा बेन 10 की सीरीज में जो मैजिकल पावर दिखाई गई है वो मैना पावर ही है। अब तीसरा मैजिक आता है माइकल का मैजिक। अब माइकल को बेसिकली मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और डार्क स्टार भी बोलते हैं। जैसे कि इसके 2 रूप हैं, वैसे ही इसकी 2 तरह की पावर हैं। एक इसका डार्क मैजिक है, एक लाइट मैजिक है। डार्क मैजिक जब इसे मिलता है जब ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तब ये डार्क मैजिक की वजह से ही लाइट मैजिक भी बना लेता है। लाइट मैजिक और डार्क मैजिक दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। देखो, डार्क मैजिक की पावर्स ये है कि डार्क मैजिक किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, और देखो, डार्क मैजिक की एक लिमिट है, मतलब कि एक लिमिट तक ही डार्क मैजिक को यूज किया जा सकता है। अगर माइकल मॉर्निंग स्टार किसी की भी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब ना करे तो वो डार्क मैजिक को यूज नहीं कर पाएगा, मतलब कि कर तो लेगा लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक डार्क मैजिक को यूज कर पाएगा। और अब आता है हमारा माइकल मॉर्निंग स्टार का दूसरा मैजिक, जिसको लाइट मैजिक कहते हैं। अब लाइट मैजिक की हमें कोई भी लिमिट्स नहीं दिखाई गई। लिटरली लाइट मैजिक के साथ माइकल मॉर्निंग स्टार कुछ भी कर सकता है, और ये मैना से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन रखता है। और डार्क मैजिक के साथ माइकल मॉर्निंग स्टार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो डार्क मैजिक कहीं ना कहीं मैना को टक्कर देने की दम रखता है। और तीसरा मैजिक आता है ग्वेन 10,000 का मैजिक, जो फ्यूचर वाली ग्वेन है उसका मैजिक। अब देखो, फ्यूचर वाली ग्वेन का मैजिक काफ़ी अमेजिंग है। हालांकि ये लगता पुरानी वाले मैजिक जैसा ही है, लेकिन इस मैजिक के साथ आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, किसी को भी बच्चा बना सकते हो, मतलब टाइम की ये सारी लिमिट्स को तोड़ देता है। और भी इस मैजिक के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये मैजिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक है, और ये मैजिक हमें सिर्फ एक ही एपिसोड में देखने को मिला है, इसीलिए हम इस मैजिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हमें इतना पता है कि ये टाइम की लिमिट्स को तोड़ सकता है। अब चलो बात करते हैं कि इन सभी मैजिक्स में से सबसे पावरफुल मैजिक कौन सा है। और मैं पहले ही बता दूं, बेन 10,000 में जो हमने ग्वेन 10,000 का मैजिक देखा था वो थोड़ा माइकल मॉर्निंग स्टार के लाइट मैजिक की तरह लगता है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है।
अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी में से सबसे बेस्ट मैजिक कौन सा है। तो सबसे पहले इस कंपटीशन में से जो पुरानी वाली क्लासिक वाली ग्वेन है उसका मैजिक तो हट जाता है, जो ब्लू वाला मैजिक था, क्योंकि यार देखो वो मैजिक 10 साल की ग्वेन ने किया था और वो मैजिक का उतना पावरफुल रूप भी नहीं था। हालांकि उस मैजिक के साथ ग्वेन ने काफ़ी कुछ किया था और वो मैजिक काफ़ी अमेजिंग भी था। फिर दूसरा मैजिक आता है हमारे पास मैना पावर्स का। तो देखो मैना पावर्स का मैजिक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा हमें मैना पावर ही दिखाई गई है। और तीसरा मैजिक आता है माइकल मॉर्निंग स्टार का लाइट मैजिक और डार्क मैजिक। अब लाइट मैजिक की तो लिमिटेशंस हैं, इसीलिए वो इस लिस्ट का सबसे कमज़ोर मैजिक है जो डार्क मैजिक है। अब देखो डार्क मैजिक काफ़ी पावरफुल तो होता है, लेकिन बेन 10 की सीरीज़ में हमें जिस तरीके से डार्क मैजिक दिखाया गया है उसी तरीके से मैं इस वीडियो में उसे कंपेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा मत कहना कि डार्क मैजिक काफ़ी पावरफुल होता है। और देखो दूसरा मैजिक है माइकल मॉर्निंग स्टार का लाइट मैजिक। अब देखो ये मैजिक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अगर माइकल मॉर्निंग स्टार को पावर्स ना मिले तो ये मैजिक भी उसके पास से चला जाता है और ये मैजिक डार्क मैजिक में चेंज हो जाता है। और बात आती है फ्यूचर की ग्वेन के मैजिक के बारे में, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है या टाइम की लिमिट्स को तोड़ सकता है, तो इसीलिए यह मैजिक भी काफ़ी पावरफुल है। तो देखो अगर मैं फाइनल डिसीजन पे आऊँ तो इस लिस्ट का सबसे पावरफुल मैजिक जो है वो मैना मैजिक है। हाँ, मैना का मैजिक जो है वो अब तक का बेन 10 की सीरीज का सबसे पावरफुल मैजिक है। और दूसरे नंबर पे आप बेन 10,000 वाली ग्वेन का मैजिक रख सकते हो, और तीसरे नंबर पे माइकल मॉर्निंग स्टार का डार्क मैजिक और लाइट मैजिक, और चौथे नंबर पे तो ग्वेन का मैजिक है ही है जो क्लासिक वाली है। तो हाँ, अब मैंने आपको बता दिया इन पांचों में कंपेयर करके, इन पांचों में से सबसे पावरफुल मैजिक है मैना मैजिक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना।